बस इनकी बोंगियां सुनते जाए। मेजर गोबर आरिया सिख भी तो इनके लिए एक मसला है। आर्मी चीफ हाफिज सईद आसिम मुनीर ने बड़ा वाज़े और दो टोक पैगाम दे दिया है। सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आजाद कास्ट और मैं हूं नौशीन तारिक। भारत की इंटरनेशनल कम्युनिटी में बयानियां पिट जाने के बाद दुनिया के बड़े मुमालिक ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद कर दी है, जिसमें रशिया, चाइना और अमेरिका भी शामिल हैं। अब भारत में मोदी सरकार अपने फेस सेविंग के लिए क्या इकदाम ले रही है, इस पर बात करेंगे और जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है उस पर भी बात करेंगे। और इसके लिए मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार हसन अय्यूब खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? खैरियत से? मैं ठीक, आप सुनाएं, आप कैसे? अल्लाह का एहसान। क्या है लेटेस्ट डेवलपमेंट? अमरजीत सिंह जो साबिक रॉ चीफ है, उनकी जानिब से बीबीसी को इंटरव्यू दिया गया है और उसमें उन्होंने सारी की सारी जिम्मेदारी जो है वो डाल दी अपनी भारतीय सिक्योरिटी एजेंसीज के ऊपर। उन्होंने कहा ये उनकी नाकामी है और उन्होंने ये कह दिया है कि बाकायदा पाकिस्तान भारत जंग का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि जो बातें की जा रही हैं जंग होगी, ये सिर्फ डराने के लिए। अच्छा हाँ जी। अच्छा, अब बताएं, ये सारे नैरेटिव में हमने देखा कि दूसरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये भी हुई है कि चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट बयान दिया है जो पाकिस्तान के लिए बहुत अहमियत है इस वक्त में। चाइना हमेशा बैलेंस होने की बात करता है दोनों मुल्कों की, इस तरह, लेकिन चाइना ने कहा कि पाकिस्तान हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। ये कितनी बड़ी विक्ट्री है हमारे लिए। हाँ, ये तो बेसिकली बामी मुफादात के ऊपर जो है ना ये रिलेशन होते हैं ममालिक के दरमियान। तो चाबहार जो है वो हिंदुस्तान ने ईरान से जो है वो के साथ ताउन के साथ वो वहां पर बढ़ रहा है, तो पाकिस्तान की गवादर जो है वो खटक रही है जो है वो इस वक्त हिंदुस्तान को। तो चाइना का मुफाद है जी, गवादर के साथ वाबस्ता है। लेकिन वो मेजर गौरव साहब भी तो बड़ा कह रहे थे ना कि ट्रम्प की जो टैरिफ वॉर है उसके बाद चाइना हमारी तरफ ही देख रहा है। तो ये कौन है? कल के बयान से तो लग रहा है कि ऐसा नहीं है। ये कौन है? मुझे नहीं थे मेजर गौरव, क्या है? मेजर गौरव आर्या। यस। मेजर गोबर आर्या। गोबर तो बन गए उनके गोबर वो गोबर है, उसकी बातें गोबर है, उसके दिमाग में गोबर है। हाँ। उसके दिमाग में गोबर है, गाँव मूत पीने वाले अजीब अजीब बातें करती है, उनमें विजडम नाम की चीज है नहीं। ये चवल है, इनके पास तो कोई ना खबर है, ना इनके पास कोई एनालिसिस है, ना इनके पास कोई चीज है, बस इनकी बोंगियां सुनते जाएं। भाई जो ग्राउंड रियलिटी ये है कि जो पाकिस्तान की जानिब से जो फजाई हदूद को बंद किया गया है, आपकी एयरलाइंस खत लिख रही हैं मोदी सरकार को कि हमें बेल आउट दिया जाए, हमारे हमें होने वाले नुकसान का अजाला किया जाए, नहीं तो हम बैंकरप्ट होने जा रही हैं। आपकी जो है वहां पर कितनी एम्प्लॉयमेंट फारिग होनी है, ये आपकी जो कमर्शियल एक्टिविटीज चल रही थी वो किधर जा रही हैं? कौन सी दुनिया में रहते हैं यार ये लोग, कसम से कमाल है वैसे। अच्छा हसन, 10 दिन हो गए पहलगाम वाक़े को हुए हुए, तो पता है इस वक्त जो खत लिखा है इसमें कितना नुकसान उन्होंने बताया है अभी तक कितना हो चुका है? टू बी मोर प्रिसाइज, 60 करोड़ डॉलर्स यूएसडी, 60 करोड़ डॉलर का नुकसान आप कर चुके हो। आपने हमारा तो पानी बंद करना था जो हुआ नहीं, चनाब सिंध जो उसी तरह बह रहे हैं। तो फिर क्या खोया क्या पाया अभी तक? तो नुकसान किसका हो रहा है? हिंदुस्तान का। पूरी दुनिया के सामने अपनी जो है ना वो तस्दीक करवा रहा है, कोई किसी बात पर खड़ा नहीं हो पा रहा। आपके अंदर से आवाजें उठ रही हैं, आपके अमरजीत सिंह जो है वो कह रहे हैं जी कि ये हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की नाकामी है कि वो आए हैं, वो हमला किया और वो चले गए हैं। तो किधर खड़ा है आज हिंदुस्तान? अच्छा, ये सारे नैरेटिव में एक सवाल ये भी उठ रहा है, क्या भारत पसपा हो गया है या अभी तक वो कैलकुलेट कर रहा है? क्या कैलकुलेट करना है जी? कुछ करेगा, कुछ तो कुछ करेगा जी, कुछ ना कुछ तो वो करेगा। देखिए उसने करना ही करना है, ये कुछ ना कुछ किए बगैर उसके पास सब कोई चीज नहीं है। देखिए अभी डी एस्केलेट अगर कर जाए आज ऐसी सूरत हाल के अंदर कुछ किए बगैर, तो देखिए अभी इशू ये है कि एक है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी में से प्रेशर आ रहा है नरेंद्र मोदी के ऊपर, ठीक है। अब मोदी जी के ऊपर अपनी पार्टी का प्रेशर है, बिल्कुल। फिर दूसरी तरफ जो है इंटरनेशनली जो वहां पर नरेंद्र मोदी के ऊपर जो दूसरा प्रेशर आ रहा है, ये प्रेशर क्या है कि आप पाकिस्तान पर हमला करो। हाँ, बीजेपी आरएसएस माइंडसेट जो है ना उनका प्रेशर है मोदी के ऊपर कि हमला करो। ओपोजिशन कह रही है कि सबूत फराम करो पहलगाम के, बिल्कुल। तो वो भी प्रेशर मोदी के ऊपर है। अच्छा, एक प्रेशर बीजेपी का, उसके ऑपोजिट प्रेशर
ऑपोजिशन का। फिर तीसरा प्रेशर विद इन जो है ना वो आर्म फोर्सेस जो है वो पैदा हो रहा है कि एक कि आपने $9 बिलियन के राफेल तैयारे खरीदे। वो $9 बिलियन के राफेल तैयारों का जो आपका नेविगेशन सिस्टम था उसको पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर ने फ्रीज कर दिया। ठीक है, वो जैम कर दिया, आपने जैम कर दिया। तो जब वो जैम हो गया तो ये $9 बिलियन जो है वो जो लगाया था उन्होंने, उस पर सवाल हो रहे थे, वाइस चीफ को तब्दील करना पड़ गया उनको। वाइस एयर चीफ को हिंदुस्तान को चेंज करना पड़ा। एक 3 स्टार जो है पहले जो नॉर्दर्न कमांड कर रहे थे, हाँ, उनको हटा दिया गया। उनको तो हाँ जी। तो अब ये सिचुएशन चल रही है जी। एमवी कुमार नाम था ना उनका, हाँ, सुचिंद्रा कुमार, एमवी कुमार। तो लेफ्टिनेंट जनरल एमवी कुमार को भी हटाया गया। फिर उनके खिलाफ तो सुना है कोर्ट मार्शल की कार्रवाई हो रही है, नहीं हो रही, गॉड नोज बेटर। दूसरा वाइस एयर चीफ को चेंज करना पड़ गया। तो ये है ग्राउंड रियलिटी इस टाइम भारतीय फोर्स की। और आपको बेसिक बात बताऊं, स्टैट्स को बताते हैं कि 3 सालों में, गुज़िश्ता 3 सालों में 550 फजाई हादसात पेश आए हैं एयरफोर्स को, इनकी इंडियन एयरफोर्स को स्पेसिफिकली। जो फजाई हादसात की तादाद जो है ना कम से कम 550 है, ये मुझे फुशोर मालूम है। अच्छा। अब इसमें से कई पायलट्स की डेथ हुई है। 100 कह रहे हैं, कोई 100 कह रहा है, कोई कह रहा है, कितने का एग्जैक्ट डेटा नहीं है, लेकिन बेशतर यानी दर्जनों पायलट्स इनके हलाक हो चुके हैं। तो इंडियन जो पायलट्स हैं वो बेसिकली पेशा वाराना जो महारत है उनके पास नहीं है। इंडियन पायलट्स को अगर आप जदीद तरीन जहाज भी दे दें तो तब भी वो जहाज जो है वो उस तरीके से नहीं उससे इफेक्टिवनेस हासिल कर सकते। उसकी वजह ये है कि मे बी टेक्नोलॉजी में सुपीरियर जरूर हो सकते हैं, लेकिन फट्टू पायलट है इंडिया के, और इंडिया के बुज़दिल पायलट है। और इसी वजह से वो आपने वीर चक्र अभिनंदन तो देखा ही है ना, ठीक है। तो वीर चक्र अभिनंदन जो है ना, उनका वीर चक्र है, वो तो बहुत हाई क्वालिटी पायलट है, वो बाकी इससे नीचे है। अच्छा, हाई क्वालिटी वो है तो फिर वो हाई क्वालिटी है, बाकी क्या होगा? वो तो बाकी हालात आप अंदाजा लगा लें। अच्छा, ऐसा नहीं इन्होंने कोई एडवाइजरी बोर्ड बना दिया इंडिया ने, और उसमें सारे सिविलियंस रिटायर्ड रॉ के और ये सब रखे। ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बोर्ड है। हाँ। ये अभी नहीं बनाया हुआ। अच्छा। ये तो पाकिस्तान ने जो कौमी सलामती के मशीर बनाए हैं आसिम मलिक साहब को, उसी का अमल है। पाकिस्तान ने उन्हीं के जो एडवाइजरी बोर्ड बनाया है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड, उसी के ऊपर जो है ना हमने आसिम मलिक साहब को जो है ना वो एडवाइजर बनाया है नेशनल सिक्योरिटी का। ओके। तो ये इसमें साबिक रॉ चीफ को उन्होंने जो है वो वहां पर अपॉइंट किया है। तो बेसिकली इट शोज के जो इस वक्त इंडिया जो है वो 2 चीजें देख रहा है। बोल तो रहा है कि वो पाकिस्तान पर अटैक करेगा, हमला करेगा। कल से जो बात हो रही है ना ऑपरेशन बदला, ये ऑपरेशन बदला की बात कर रहे हैं कि हम मल्टीपल फेज के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेंगे। ऑपरेशन बदला एक तरफ है, दूसरा ये जो अमली तौर पर इकदाम कर रही हैं कि ये इन्होंने जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड बनाया है, इसमें बेसिकली जैसे रॉ की कार्रवाइयां होती है ना, प्रॉक्सीज के थ्रू कोई आईडी लगवाकर कोई इस किस्म के काम करके इस किस्म की कार्रवाइयों के खतरात बढ़ चुके हैं डेफिनेटली। देखिए हिंदुस्तान पैसा लगाता है, उसने बहुत से प्रॉक्सीज अपनी रखी हुई हैं। टीटीपी इज वन ऑफ प्रॉक्सीज, BLA इज वन ऑफ इंडियन प्रॉक्सी। तो ये उनको इस्तेमाल तो करते हैं ना जी। तो ये इसी किस्म की जो कार्रवाइयां हैं, मुझे लग रहा है कि ये भी होंगी साइमल्टेनियसली, साथ दूसरा को अटैक भी कर सकते हैं। लेकिन आपने ये देखा कि कल मंगला स्ट्राइकिंग कोर में जाकर आर्मी चीफ हाफिज सईद आसिम मुनीर ने बड़ा वाज़ेह और 2 टोक पैगाम दे दिया है कि कोई किसी गलतफहमी में ना रहे। पाकिस्तान जो है वो तैयार है, पाकिस्तान हर किस्म का जवाब देने के लिए, हर किस्म की जारियत का मुकाबला करने के लिए तैयार है। और पाकिस्तान जो है उसमें बड़ी चीज़ वाज़ेह करती है कि अगर इंडिया एक अटैक करेगा तो उसके रिस्पॉन्स में पाकिस्तान 2 या 4 अटैक कर सकता है। मैं आपको सीरीज से बता रहा हूँ, बिल्कुल ये बड़ी वाज़ेह। अगर इंडिया एक अटैक करेगा तो हमने 4 अटैक करने हैं। इस बात पे तो उनके यहाँ भी बड़ी चमगोइयां और बातें हो रही हैं, वो भी इस चीज से बड़े वो हो रहे हैं कि पाकिस्तानी बहुत इस वक्त क्लियरली थ्रेट कर रहे हैं। 2004 से पहले वाली सिचुएशन उनको ना नजर आ रही है। पाकिस्तान इस टाइम पाकिस्तान विल शो नो मर्सी। वो देखा है, आपने मूवी देखी होगी किंगडम ऑफ हेवन, उसमें वो होता है ना, वो कहता है सलाउद्दीन विल शो नो मर्सी। तो नाउ द आंसर इज दिस टाइम कि आसिम विल शो नो मर्सी।
अच्छा हसन, एक मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि बहुत से हमारे एनालिस्ट और एक्सपर्ट्स जो इस बात को कह रहे हैं कि जंग का कोई इम्कान नहीं है, जैसे कि उनके अपने भी एक एक्स रॉके उन्होंने कहा, अमरजीत सिंह ने कहा कि नहीं है, तो उसकी वजूहात में एक रीज़न ये भी दी जा रही है कि पूरी दुनिया इस वक्त ट्रेड के मसले में है, टैरिफ की जंग चल रही है, रशिया, अमेरिका, चीन, तो वो भी ये नहीं होने देंगे, कोई बड़ा मार्का नहीं होने ये देंगे। कुछ नहीं कहा जा सकता। अच्छा, हाँ, ये बात मैं नहीं मानता। आप इस उसको नहीं मैं इस बात को नहीं मानता। देखें, बात ये है कि कुछ ना कुछ शरारत करेगा। मैंने आपको बात समझाई है ना कि बीजेपी का प्रेशर है मोदी के ऊपर। दूसरी तरफ जो है वो एक सिचुएशन कॉम्प्लेक्स है, मोदी ने डिसाइड करना है। दूसरी तरफ जो है वो प्रेशर जो है अपोजिशन का प्रेशर मोदी के ऊपर है कि आप जंग ना करो, उधर से है कि जंग करो, हमला करो। तीसरा आपके पास जो है ना बिहार के इलेक्शन है, वो कहते हैं कि बॉर्डर पर तनाव है, देखो कहीं चुनाव है तो वो चुनाव है ना बिहार वाला। सिख भी तो इनके लिए एक मसला है। सिखों ने देखें जी कल जिस तरीके से हिंदुस्तान के परचम को लंदन के अंदर अपने पाँव के नीचे जो है वो रौंदा, और भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तस्वीर को पाँव के नीचे जो है उन्होंने उसकी जो इज्जत अफजाई की है। मैं तो यही बताऊंगा कि ये वेकअप कॉल है इंडिया के लिए कि सिख जो हैं वो अपनी जो एक आज़ाद रियासत और अपने आज़ाद तशख़्ख़ुस और दुनिया में अपनी नई पहचान के लिए सरगर्म हैं, और वो ये ऑब्जेक्टिव अचीव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पंजाब के ऊपर आपको मालूम है कि सिख पहले भी रूल कर चुके हैं, बिफोर पार्टीशन दे वर द रूलर्स। तो अभी भी वो दोबारा वो चिंगारी उठी है, तो मुझे लग रहा है कि हिंदुस्तान से वो अपनी आज़ादी हासिल कर लेंगे। ये भी एक प्रेशर है ना, जी बिल्कुल प्रेशर है जी, आज का तो नहीं है। इसलिए तो सिख लीडर की असैसिनेशन हुई कनाडा में, तो ये उसी को रिफ्लेक्ट करती है साफ चीज। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। सो व्यूअर्स, मजीद इनसाइट्स तक के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू।